तो सभी लोग उत्तर प्रदेश विशेष किस क्लास में फटाफट जुड़ जाइए और हम आपकी क्लास को प्रोसीड करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, कल के लेक्चर में हम लोगों ने 2 बातें डिस्कस कर ली थी। पहली बात, नदी यूपी में कौन-कौन सी बहती हैं, कहाँ से एंट्री करती, कहाँ से जाती, सारी बातें कर ली थी। दूसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, वो ये कर ली थी कि हमारे यूपी में कौन-कौन सी नहरें हैं और कौन-कौन सी पेयजल परियोजनाएँ हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो सारी नदियाँ पढ़ ली थी, सारी पेयजल परियोजनाएँ भी पढ़ ली थी। इतनी बातें कल के लेक्चर में हम लोगों ने बढ़िया से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग सबसे पहले इन नदियों पर बनने वाले डैम को अपडेट करेंगे। किसको अपडेट करेंगे? डैम को अपडेट करेंगे। तो चलिए मेरे साथियों, आ जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए और हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? नदियों पर बनने वाले डैम को अपडेट करना शुरू करते हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और नदियों पर बनने वाले डैम को मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन-कौन से डैम हमारे यहाँ नदियों पर बने हुए हैं यूपी में, उनको पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ प्रॉपर आप लोगों तक आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दें कि यस सर, हम आराम से आपकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलें शुरू करें? चलो, देखो मेरे साथियों, अब अगर हम लोग नदी पर बनने वाले डैम की बात कर लें, जी बिल्कुल, चलो देखो, अब नदियों पर बनने वाले जब हम डैम की बात करते हैं कि कौन से नदी पर कौन सा डैम बनाया गया, तो आइए मैं नदी बनाता भी चलूँगा और उस पर डैम भी बताता चलूँगा। का एक नया मैप ले लेते हैं आपके सामने। ये देखो, ये वाला मैप हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा और इसी मैप में हम आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करके दिखाते चलेंगे। उसमें डैम भी दिखेगा, यूपी भी दिखेगा, बढ़िया नदी भी दिखेगी, सब कुछ आपको बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है? चलें शुरू करें? हाँ, यूपी का मैप सामने आपके आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा है। देखो मेरे भैया, सबसे पहले एक-एक करके डैम शुरू करेंगे और पढ़ना भी शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये जो नदी है, ये, इस नदी का नाम है सोन। और जो ये सोन नदी है, इस सोन नदी पर, इस सोन नदी में एक नदी आकर के मिल रही है। इस सोन नदी में जो नदी आकर के मिल रही है, ये इस नदी का नाम है रिहंद। क्या नाम है? रिहंद। और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, ये सोनभद्रा में, यहाँ जो डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम है रिहंद बांध। बोलो क्या नाम है? जल्दी कमेंट करो आप लोग, जिसको याद है वो बताता रहेगा। कौन सा बांध है? रिहंद बांध। बोलो कौन सा बांध है? रिहंद बांध, रिहंद बांध। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? सबको याद हो गया होगा। कौन सा बांध? रिहंद बांध, याद रखिएगा। और ये जो रिहंद बांध है, इसी पर जो झील बनी है, कृत्रिम झील, उस कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो जो आर्टिफिशियल लेक यहाँ बनाई गई, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। नाम बोलो एक बार, क्या नाम है? तो याद करो, गोविंद बल्लभ पंत सागर। याद हो गया कि नहीं याद हुआ? क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। एकदम याद रखना मेरे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। याद हो गया? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कौने नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मेरे भैया कौन सी नदी पर? ये बनाया गया है, नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है सोन, और सोन की सहायक कौन सी? रिहंद। कौन सी? सोन की सहायक रिहंद पर बनाया गया है। याद हो गया? चलो अगले बांध की तरफ बढ़ते हैं भैया, अगले बांध की तरफ बढ़ते हैं। अगले बांध की तरफ देखो, यहाँ से हमारे यहाँ एक नदी आती है, ये देखो आप, ये जो नदी हमारे यहाँ आती है तो गंगा जी हो गई। और ये जो हमारे इंडिया में नदी आती, मतलब यूपी में नदी आती है नेपाल से इंडिया में, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है बोलो? इसका नाम है रामगंगा। और ये जो रामगंगा है, इस रामगंगा पर जो डैम बनाया गया है, इस रामगंगा पर जो डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम भी रखा गया है रामगंगा डैम,
या इसी को नाम दिया गया है भैया कालागढ़ डैम। कौन सा डैम? कालागढ़ डैम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया है कालागढ़ बांध। इसकी ऊंचाई 84 मीटर है। और रट लीजिए, पूरे यूपी में सबसे ऊंचा डैम कौन सा? तो पूरे यूपी में सबसे ऊंचा डैम है कालागढ़ डैम या रामगंगा डैम। कौने नदी पर? रामगंगा पर। कौने नदी पर? रामगंगा पर। तो बताइए, यूपी का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध या कालागढ़ बांध। कौने नदी पर? रामगंगा पर। याद हो गया। फिर इसी के पास में, इसी पर एक डैम और बिजनौर में ही बनाया गया है। कौने नदी पर? रामगंगा पर ही एक बांध और बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बिजनौर में ही बनाया गया है। आप लोग उसका कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल सही है ललित, निर्मल जी, मोहिनी, सबका सही है भाई, कालागढ़ नाम है। आप लोग बताओ जल्दी से मेरे भैया कि यहीं पर एक और डैम बिजनौर में ही किस पर बना है? रामगंगा पर। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मेरे भैया काठी बांध। बोलो कौन सा बांध है? काठी बांध। तो काठी बांध कौन सी नदी? रामगंगा नदी। बोला भी करो, याद भी किया करो। यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको याद भी करा रहा हूँ। तो बोलो काठी बांध कौन सी नदी? रामगंगा नदी। कालागढ़ बांध कौन सी नदी? रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। तो एक कौन सा याद हो गया? गोविंद सागर याद हो गया। एक कौन सा याद हो गया? रामगंगा याद हो गया। एक कौन सा याद हो गया? काठी याद हो गया। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कौन सा याद हो गया? काठी याद हो गया। पक्का ना एकदम? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भैया। अब इसके बाद देखो, आप जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना मेरे भैया। ये जो नदीवा जा रही है ना, दिखाई दे रही सबको? सबको दिखाई दे रहा है। देखो ये जो नदीवा जा रही है, ये नाम बेतवा। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है मेरे भैया बेतवा। कौन सी नदी है ये? तो ये तो नदी बेतवा है ना। ये कौन सी नदी है? ये बेतवा। किसकी सहायक? यमुना की सहायक। और ये जो यमुना की सहायक बेतवा है, किसकी सहायक? तो ये जो यमुना की सहायक बेतवा है मेरे भैया, किसकी सहायक? यमुना की सहायक जो बेतवा है। अगर हम यमुना की सहायक बेतवा की बात करेंगे, तो जैसे हम यमुना की सहायक बेतवा की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, इस पर कई सारे डैम है जो आपको रट लेना है। कई सारे डैम इस पर हैं जो आपको रटना है, एकदम रट करके बैठना है। चलो शुरू करते हैं। पहले क्या याद करोगे आप? तो आप याद करोगे मेरे भैया क्या? राजघाट। क्या याद करोगे? राजघाट। बोलो राजघाट बांध कौने नदी पर? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध कौने नदी पर? बेतवा नदी पर। बोलो कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। उसके बाद आप याद करोगे कौन सा? माता टीला। क्या याद करोगे? माता टीला। माता टीला भी किस पर? बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। फिर आप याद करोगे परीक्षा। परीक्षा बांध भी किस पर? बेतवा नदी पर। बोलो कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। फिर आप याद करोगे सुकमा डुकमा। तो सुकमा डुकमा बांध भी कौने नदी पर? बेतवा नदी पर। कौने नदी पर? बेतवा नदी पर। कौन सा? सुकमा डुकमा। फिर से बोलो, सुकमा डुकमा। कौने नदी पर? बेतवा नदी पर। कौन सा? सुकमा डुकमा। किस पर? बेतवा नदी पर। फिर आप याद करोगे बरुआ सागर। कौन सा सागर? बरुआ सागर। और बरुआ सागर भी किस पर? बेतवा नदी पर। कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? पक्का ना? एकदम याद रहेगा। कौन सा? बेतवा पर। इतनी याद हुई कि नहीं? अब बोलो जल्दी से, कमेंट करो। माता टीला बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पक्का ना एकदम? उसके अलावा अगर आपसे पूछेगा कालागढ़ बांध, बोलोगे रामगंगा नदी पर। कौन नदी पर? रामगंगा नदी पर। अगर आपसे पूछेगा मेरे भैया कौन सा बांध, अगर आपसे पूछता है सुकमा डुकमा, तो बेतवा नदी पर। परीक्षा बेतवा नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर। क्लियर हो गया?
ये सब आता है पेपर में, इतना आपको रट के रखना है भाई। क्या करना है, एकदम आपको रट करके रखना है। ये मेन डैम हो गए जो आपको याद करना है। अब कुछ अन्य बांध भी हैं जो आपके लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है भैया, है ना। कुछ ऐसे और भी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए जरा देखिएगा मेरे साथियों, है ना। ओह देखो, कुछ डैम हम आपको और याद कराते हैं, लिख लिख के आपको रटा देते हैं मेरे भैया। और लिख लो और मेरे साथ साथ इसको रट लो, अपडेट कर लो, तैयार कर लो। चलो याद करते चलो। हम डैम लिखेंगे, आप लोग नदी कमेंट करोगे। हम इधर देखो डैम का नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान सुनो। हम यहाँ डैम का नाम लिखेंगे और आप लोग नदी कमेंट करोगे। नदी क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे भाई। बोलो सही रहेगा ना, ऐसे तो याद कर पाएंगे हम लोग। हम डैम लिखेंगे, आप लोग नदी कमेंट करके बताओगे, सही रहेगा ना। बोलो, जो लोग लाइव देख रहे हो एक बार बोल के बताओ, सही रहेगा ना याद करना। चलो फिर बताओ, चलो बोलो। पहला पहला ही बताओ, गोविंद बल्लभ पंत सागर कौने नदी पर, जल्दी बताओ कौन सी नदी। कमेंट करो झर 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 भाई, एकदम धड़ 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 कमेंट करो सब लोग, जल्दी 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 बेहतरीन कमेंट करो। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर। बोलो कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर। चलो दूसरा बताओगे फिर, दूसरा दूसरा हम बोलेंगे कौन सा बांध, तो आपको बताना है ओबरा बांध। कौन सा बांध, ओबरा बांध, ओबरा बांध। जल्दी बताओ ये भी कौन सी नदी पर है, ओबरा बांध। तो ये भी कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी पर। बोलो कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी पर। कौने जिले में, सोनभद्रा में। कौने जिले में, सोनभद्रा में। कौन सा, ओबरा। आप लोग तो कमेंट नहीं कर रहे हो। हाँ ललित ने कमेंट किया भाई, सुषमा ने भी कमेंट किया रिहंद रिहंद, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला बताओ बेटा। इसके बाद अगला अब आपको बताना है राजघाट। बोलो राजघाट कौन सी नदी पर, बेतवा नदी पर। बोलो कौन नदी पर, बेतवा नदी पर। अब बताओ, अब बताओ। अब अगर, हाँ अब अगर आ जाए गोविंद सागर बांध, ध्यान रखना गोविंद सागर बांध आ जाए खाली, तो अब बताओ ये कौन नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा। ये देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर है और ये खाली गोविंद सागर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भी इंपॉर्टेंट है और गोविंद सागर भी इंपॉर्टेंट। गोविंद बल्लभ पंत सागर तो आपका रिहंद सही हो गया। अब हमें जरा गोविंद बल्लभ पंत बांध, तो ये तो हो गया चलो रिहंद पे। अब जरा गोविंद सागर बांध बताओ कौन नदी पर है भैया, कौन नदी पर, जल्दी बताओ, याद करो मेरे साथ। सहजाद नदी। बोलो कौन सी नदी, सहजाद नदी। नदी का नाम बोलो बेटा, सहजाद नदी। और ये सहजाद कौने जिले में, ललितपुर में। बोलो कहाँ, ललितपुर में। जहाँ कहाँ मिल रहा है, यूरेनियम मिल रहा है मेरे भैया, यूरेनियम भी तो मिलता ना ललितपुर में। तो गोविंद सागर बांध कौने नदी पर, सहजाद नदी पर। कौने नदी पर, सहजाद नदी पर। याद रहेगा ना, एकदम याद रहेगा, रट लेना है एकदम, वेरी गुड। ओम कंप्यूटर जी ने आंसर दिया। चलो अगला आपको बताना भैया, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। मौदहा बांध, बताओ तो जाने। मौदहा बांध कौने नदी पर, बता दो तो जाने हम। मौदहा बांध, और याद भी करते हुए चलना भाई। मौदहा बांध बताओ जल्दी से कौन सी नदी पर। तो जो मौदहा बांध है ये बिरमा नदी पर है। कौने नदी पर है, बिरमा नदी पर है। और ये बिरमा नदी कौने जिले में बहती है, हमीरपुर में बहती। जहाँ के क्या फेमस हैं ज़्यादा, जूते फेमस हैं। क्या फेमस हैं, जहाँ के जूते ज़्यादा फेमस हैं, बिरमा नदी पर। वेरी गुड वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। बिरमा, स्टॉर्म, मोधा नदी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल भैया, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। चलो देखो, तो मौदहा बांध कहाँ है, बिरमा हमीरपुर में। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। अब अगर आपसे रामगंगा पूछेंगे आप फट से बता दोगे। रामगंगा कौन नदी पर, रामगंगा नदी पर। और जब रामगंगा नदी पर है ना, ये तो याद ही है। अगर आपसे पूछेंगे कालागढ़ बांध, तो वो भी आप फट से कमेंट करके बता दोगे कौन नदी पर, रामगंगा नदी पर। इन सब में कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया। ये पेपर में बहुत बार आता है बेटा, याद कर लो। ये कई बार आ चुका है, अहरौरा बांध।
मुझे याद आ रहा है पेपर में आया हुआ है, मैचिंग मैचिंग वाले में आया है। कौन सा बांध? अहरौरा बांध। अहरौरा बांध कौन सी नदी पर? बोलो गराई नदी पर। बोलो कौन नदी पर? गराई नदी पर। और ये गराई नदी कहाँ बहती? मिर्जापुर में। कौन सा बांध है मेरे भैया? अहरौरा बांध। कौन नदी पर? गराई नदी पर। कहाँ? मिर्जापुर में। बोलो कहाँ? मिर्जापुर में है भैया, मिर्जापुर में है। फिर अगला आपको याद रखना है सजनाम। सजनाम में कुछ नहीं याद करना, सजनाम सजनाम नदी पर ही है। सजनाम किस पर है? सजनाम नदी पर ही है। और कहाँ है ये? ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में है। कौन? सजनाम। सजनाम में ललितपुर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो बताने जा रहे हैं आपको, रट के रख लो एकदम बेटा, एकदम आएगा, गारंटी है। कौन सा? मेजाब। तो मेजा बांध भैया बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो कौन सा बांध? मेजा बांध। बोलो कौन सा बांध? मेजा बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये टोंस की सहायक बेलन नदी पर है मेरे भैया। टोंस की सहायक बेलन नदी पर है। और ये किसमें बना हुआ? मिट्टी पर बना हुआ बांध है। मिट्टी से बना हुआ बांध है। किससे बना हुआ बांध है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। कौने नदी पर? बेलन नदी पर। बोलो कौने नदी पर? बेलन नदी पर। मैजा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बात बहुत इंपॉर्टेंट है? मैजा बांध। बिल्कुल सही है, बेलन नदी ललित, एकदम सही आंसर दिया भैया। हाँ चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भैया। इसके बाद अगली नदी उठाते हैं, अगले डैम उठाते हैं और उसको याद करना शुरू करते हैं मेरे भैया। जरा देखो, इधर भी वही डैम है और फिर क्या है? रिवर है। ठीक है, चलो याद करते हैं। अगला आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे साथियों। आपको बताना है अर्जुन बांध। ज़्यादा ये पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि अर्जुन डैम का भी नाम है और नदी का भी नाम क्या है? अर्जुन। यहाँ आपसे ये पूछेगा जिले कौन से में। तो अर्जुन बांध कौने जिले में? महोबा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा महोबा? वही आल्हा उदल वाला महोबा भैया। किसका वाला? आल्हा उदल वाला महोबा है। सुना होगा, जे महोबा के गली बहार हैं, लड़के 7 जन्म तक खाएं। वही वाला महोबा है। पहले बहुत रिच हुआ था। महोबा को अपनी दूसरी राजधानी बनाने वाले राजवंश कौन थे? जल्दी बताओ जो लोग लाइव देख रहे हो। महोबा को अपनी दूसरी राजधानी बनाने वाले राजवंश का नाम भी बताओ। किसने महोबा को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया था? कमेंट करिए जल्दी से, मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूँ बेटा, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली नदी आपको याद, अगला बांध याद करना है, रोहिणी बांध। कौन सा बांध? बोलो रोहिणी बांध। कौन सी नदी पर? रोहिणी नदी पर। जिला क्या है भैया? ललितपुर। जिला क्या है? बोलो ललितपुर। तो रोहिणी बांध कौने पर? रोहिणी पर। कहाँ है? ललितपुर में। बोलो कहाँ है मेरे भैया? ललितपुर में है रोहिणी बांध, रोहिणी नदी पर, है ना। इसके बाद आपको मैंने याद करा दिया। अभी सुकमा डुकमा सबको याद है कि नहीं याद? तो सुकमा डुकमा कौन नदी पर भैया? बेतवा। अभी आपने याद किया है। कौन सा मेरे भैया? सुकमा डुकमा किस पर? बेतवा नदी पर। अभी आपने कालागढ़ भी याद कर लिया। अब आपको बताना है चंद्रप्रभा बांध। कौन सा बांध? तो मेरे भैया चंद्रप्रभा बांध आपको बताना है। नदी कौन सी? चंद्रप्रभा। जिला कौन सा? चंदौली। ये वही चंद्रप्रभा नाम है जो हमारे यूपी का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है हमारे यूपी का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन सा? बोलो भाई। किसी ने आंसर ही नहीं दिया कि किस राजवंश ने महोबा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये हाल देखो, ये हाल देखो। मेरा कोई दोस्त ये नहीं बता पाया और छोड़ छोड़ के लाइव भागने भी लगा कि का हो रहा है, का पूछ रहे हैं। पढ़ा रहे थे यूपी और यूपी में महोबा को राजधानी किसने बनाना पूछ लिया। अरे हिस्ट्री पूछ लिया बस, और क्या। चलो अच्छा, चंद्रप्रभा याद हो गया। कहाँ? चंदौली में। कहाँ? चंदौली में। फिर याद कर लो कनहर बांध। बोलो कनहर बांध कौने नदी पर? कनहर नदी पर। कौने नदी पर? कनहर नदी पर। कौने नदी पर? कनहर। कौने जिले में भैया? सोनभद्रा में। कहाँ? सोनभद्रा में। याद कर लो सोनभद्रा में। ये भी आ चुका है गढ़वा बांध। कौन सा बांध? गढ़वा बांध। कौने नदी पर? गढ़वा नदी पर। कहाँ है? चित्रकूट में। बोलो कहाँ है?
चित्रकूट में है, चित्रकूट में। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना भैया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो अदवा बांध। कौन सा बांध? अदवा बांध। नदी भी कौन सी? अदवा। कहाँ? मिर्जापुर में। बोलो कहाँ? मिर्जापुर में। अगला याद कर लो, जिरगो बांध। नदी कौन सी? जिरगो। जिला कौन सा? मिर्जापुर। जिला कौन सा? मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। अगला याद कर लो, देउरी बांध। कौन सा बांध? देउरी बांध। नदी कौन सी? रिहंद। नदी कौन सी? रिहंद। जिला कौन सा? सोनभद्र। कौन सा? देउरी। देउरा नहीं, देउरी, देउरी, देउरी। अगला याद कर लो, केवलारी बांध। बोलो कौन सा बांध? केवलारी बांध। और केवलारी बांध कौन सी नदी? धसान नदी। कहाँ? महोबा में। बोलो कहाँ? महोबा में, महोबा में। इतनी बात याद रहेगी। अब एक और बता दो मेरे भैया, अभी मान लो आप, अभी मान लो आप, अभी मान लो मेरे भैया, मेरे बच्चा, आप मान लीजिए, क्या मानना है आपको? आपको ये मानना है कि ये नदी बह रही है बेतवा, ये नदी बह रही है केन, और केन और बेतवा को जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई। क्या बनाई गई? बोलो। केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई। बेतवा पे बरुआ सागर बांध बना दिया गया। आप बताओ केन पे कौन सा बांध बनाया गया जहां से केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ा गया है? अब कमेंट करके बताओ आप लोग, तो हम समझ जाएंगे आप लोगों ने अच्छे से तैयार किया है। बोलो, केन पे कौन सा बांध बनाया गया केन बेतवा को लिंक करने के लिए? बता दो मेरे भैया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। अब तो किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है, जल्दी बता दो। केन बेतवा को जोड़ने के लिए कौन सा बांध बनाया गया? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी बोलो मेरे भैया। नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात। तो ये बनाया गया है दौधन बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? दौधन बांध बनाया गया है। कौन सा? दौधन बांध बनाया गया है। तो याद रखना, केन पे कौन सा बांध? दौधन। बेतवा पे कौन सा? तो बेतवा पे बनाया गया है बरुआ सागर। बेतवा पे कौन सा मेरे भैया? बरुआ सागर। अब आ जाओ, चंबल नदी के डैम याद करो। कौन नदी के? चंबल नदी के डैम याद करो। बोलो, बोलो महात्मा गांधी। बोलो महात्मा गांधी डैम। कौन सा डैम? महात्मा गांधी डैम। जवाहर सागर डैम। कौन सा भैया? जवाहर सागर डैम। बोलो कौन सा डैम? जवाहर सागर डैम। बोलो कौन सा डैम? जवाहर सागर डैम। किस पर? चंबल नदी पर। कौन सा डैम? जवाहर सागर डैम। फिर राणा प्रताप डैम। कौन सा डैम? राणा प्रताप डैम। फिर कौन सा? कोटा बैराज डैम। कौन सा डैम? कोटा बैराज डैम। ये चारों के चारों डैम कौन नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सी नदी? चंबल नदी। जो सबसे ज़्यादा कौन सा अपर्दन करती है भैया? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन ज़्यादा यूपी के कौने जिले में दिखता है? इटावा जिले में दिखता है। कौने जिले में दिखता है? इटावा जिले में दिखता है। कौने जिले में? इटावा जिले में दिखता है। इतनी बात याद हुई कि नहीं याद हुई? एक बार कमेंट करके बताओ। चंबल पे महात्मा गांधी, जवाहर सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज, ये सारे के सारे डैम किस पर हैं भैया? चंबल नदी पर हैं। कौने पर हैं? चंबल नदी पर हैं। क्लियर हो गया? अगर इतनी बातें आपने याद कर ली भैया, तो आपको यूपी के सारे डैम इम्पॉर्टेंट वाले सब याद हो गए मेरे भैया। इम्पॉर्टेंट वाले सब याद हो गए, ठीक है। अगर एक आध कोई डैम छूट गया होगा तो उसे भी आप लोग एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा मेरे भैया। अब नदी, नदी पर पेयजल परियोजनाएं, नदी पर नहर, नदी पर डैम, ये सारी बातें हम लोग यूपी को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं मेरे भैया। क्या कर चुके हैं? पूरी तरीके से उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। क्लियर है? अब मैं आपको कल याद कराऊंगा क्या? उत्तर प्रदेश के वह ज़िले और हर ज़िले में बहने वाली प्रमुख प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। यानी जैसे मैं आपसे पूछूं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आगरा में बहने वाली प्रमुख नदी के नाम बताइए, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो
कि आगरा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। आप खट से बता दो कि आगरा में मथुरा बहती है, आगरा में के बाउंड्री से चंबल बहती है, आगरा में पार्वती नदी बहती है, ये आप फट से बता ले जाओ। जैसे मैं आपसे पूछूं कोई ज़िला, आप जिस ज़िले में रहते हो, जैसे मान लो कोई भी ज़िला आपका है, आपके उस ज़िले से पूछा जाए, जैसे मान लो कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, तो आप रहने वाले लखनऊ के हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ में कौन सी नदी बहती, तो आपको समय ना लगे, आप तुरंत क्या बताओ, गोमती नदी बहती। आप तुरंत क्या बताओ, कुकरेल नदी बहती। आप तुरंत क्या बताओ, सई नदी बहती। अब आप सबको बेटा एक सवाल का आंसर जरूर कमेंट करके बताना है, चाहे ढूंढ के आपको बताना है। क्या बताओगे आप लोग कि अकयंती नदी, कौन सी नदी बोलो, अकयंती नदी यूपी के किस जिले में बहती है, ये आप सबको कमेंट करके बताना है। कौन सी नदी, अकयंती नदी। बोलो कौन सी नदी, मैंने पूछा आपसे मेरे बच्चा, अकयंती नदी यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ये आपको कमेंट करके बताना है मेरे साथियों। क्लियर है? तो बाकी बातें इससे जुड़ी हुई हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, सारे ज़िले पढ़ेंगे, हर ज़िले की प्रमुख प्रमुख नदियाँ पढ़ेंगे, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना। हम मैप में आपको एक एक वो दिखाएंगे ज़िला, और उस ज़िले की सारी नदियाँ याद कराएंगे, पूरा मैप में अपडेट रहेगा, इसलिए बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। ठीक है? तो चलिए मेरे साथियों, लेकिन आज यहीं तक रखते हैं। इतना आप रिवाइज कर लोगे तो पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके नदी और उससे जुड़े हुए हो ही जाएंगे। ठीक है? चलो, तो अनुमति दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। जय हिंद। शुभ रात्रि।